79 में मुझे याद है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र, एक लोकल ट्रेन चलती है जिसे एजीएन कहते हैं, उस ट्रेन में सब लोग भर करके दिल्ली गए थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी करेक्टर पास कराने गए थे और इसके लिए शायद दिल्ली के नेताओं से मिलना चाहते थे। हम, मेरा ख्याल है 79 में आई वॉज इन 9th क्लास और ये सब हुआ और वो फिर वहाँ ट्रेन में, आप जानते हैं कि वो लोकल पैसेंजर ट्रेन थी। गाज़ियाबाद के पास एक जगह है दादरी, जो एक गुजर मार्शल रेस है, उन लोगों का वो इलाका है। उस ट्रेन में शायद कोई गुजर महिला बैठी हुई थी, उसके साथ कोई छिड़खानी हुई। उस महिला ने थोड़ा शोर वोर मचा दिया। उस शोर मचाने के बाद वो पूरी ट्रेन वहाँ रोक ली गई और कुछ मारपीट हुई। उस मारपीट का, हम 9th क्लास में हैं, ये ध्यान रखिए, उस मारपीट के बारे में यूनिवर्सिटी में इस तरीके की खबरें पहुंची कि इस ट्रेन में सारे मुसलमान बैठे हुए थे, आरएसएस के लोग वहां पहले से पहुंच गए थे और 50 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। 50 मुसलमानों की हत्या कर दी जाए तो एकदम सेंसेशन हो जाएगा। तो हम सब लोग परेशान हो गए, यार क्या हो गया। धीरे 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 हमने देखा वो आग की तरह फैली और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास एक शमशाद मार्केट है, एक जकरिया मार्केट है, जो बिल्कुल बॉर्डर पे लगते हैं जैसे, उन सब दुकानों को हिंदुओं की जला दिया गया। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर कोई हिंदू प्रोफेसर था तो उसकी पत्नी की साड़ी खींच ली। हमारे घर में 40-50 लोग घुस के आए हमारे घर में। हमारे पिताजी उस वक्त आए, उनकी आँख का वो होना था ऑपरेशन, तो वो वहाँ शहर के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। हमारे घर में घुसे, लूटपाट की उन्होंने और हाथों में मशाल लेके आए हुए थे। तो हम सब लोग जिनके साथ उठते थे बैठते थे वही सब लोग घुस के आए और वो घटना हो गई। और फिर उसके बाद में हमारे पड़ोस में लोग थे, वो भी मतलब बड़े, हम चाहते थे कि इस तरह इनके घर में घुस के जान बचाएं, लेकिन वो भी बड़े हेजिटेंट हो गए। तो हमने देखा यार, जो लोग इतने सालों से हमने जब कभी किसी को ये समझा ही नहीं है, हाँ ये ज़हीर साहब हैं, ये तमीज़ुद्दीन साहब हैं, ये अलमदार, हम अब सडनली लगा कि हम कुछ और हो गए हैं, कुछ हमको नहीं, कुछ आइडेंटिटी कुछ और हो गई है। तो लूटपाट जो कर सकते थे उस ज़माने, कोई हम लोग को भी, कोई एक नौकरी क्लास के लोग थे, कोई घड़ी ले गया, कोई कुछ ले गया। फिर वो बात ख़त्म हो गई और वो स्कार हमारे दिमाग में बना रहा। और फिर उसके बाद भी हम वहीं कैंपस में रहे। वालिद साहब की नौकरी थी, वो रिटायर हो गए 85 में, फिर हम लोगों ने कैंपस छोड़ा। तो उस वक्त फिर मुझे कई सारी चीज़ें थी, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की उस लाइफ में मैं उस जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसमें हिस्सा नहीं ले सकता था। मैं चाहता था कि मैं भी चुनाव लड़ूं, लेकिन हमारे लिए स्पेस ही नहीं थी, हमारे को मतलब ही नहीं था। तो कुल मिलाकर के फिर ये हुआ कि जब जर्नलिज्म किया तो मैं रात रात वहाँ जो ढाबों पे डिबेटें चलती थी, बड़े बड़े नेता वहाँ से बन के अब गवर्नर हो गए, फलाने हो गए, तो मैं सुनता था उन लोगों को, तो उस पॉलिटिक्स को सुनता था, उस आइडियोलॉजी को सुनता था, मुसलमानों के बारे में सुनता था, जिन्ना कौन है, पाकिस्तान कौन है, ये कौन, वो सब हुआ। और वहाँ से बड़े होते होते फिर हम दिल्ली आ गए और दिल्ली में हमने जर्नलिज्म में शुरू किया। और जर्नलिज्म में संडे मेल नाम का एक अखबार हुआ करता था, संजय डालमिया का अखबार था।